MIM पक्षाच्या वतीने नीट परीक्षेमध्ये जो गैर प्रकार झाला, जो पेपर लीक झाला, त्यासाठी त्या विद्यार्थ्यांसाठी ज्यांचं या शैक्षणिक वर्षात नुकसान झालं, अशा विद्यार्थ्यांच्यासाठी आम्ही आज या ठिकाणी आंदोलन करत आहोत। 22 लाख विद्यार्थ्यांचं या ठिकाणी नुकसान झालेलं आहे। 22 लाख विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबातील त्यांचं मानसिक, त्यांचं आर्थिक, त्यांचं शैक्षणिक नुकसान झालेलं आहे 22 लाख कुटुंबांचं। आणि लक्षात घ्या, आज CBI चौकशी चालू आहे, पण त्यामध्ये बिहार असेल, UP असेल, दिल्ली असेल, पंजाब असेल, महाराष्ट्र असेल, पूर्ण देशामध्ये हे रॅकेट चालू आहे मित्रांनो। एक लक्षात घ्या, हे आता पेपर लीक फुटीचं प्रकरण समोर आलं, पण या अगोदर किती पेपर या ठिकाणी लीक झाले असतील ते प्रकरण आज आपल्या समोर आलं आजचं, पण मागच्या आपल्या समोर आले नाही। म्हणजे अगोदर सुद्धा अनेक पेपर लीक झालेले आहेत, तरी पण या गव्हर्नमेंटने, या सरकारने त्यावर कोणत्याही प्रकारची ठोस कारवाई आतापर्यंत केलेली नाही आहे। त्यामुळे आज ही परिस्थिती आपल्यासमोर उद्भवलेली आहे। पेपर लीक होतो कसा, मग NTA करता काय? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत में आज यहाँ पर जो नीट के मामले में घोटाले हुए हैं, पूरे देश के तकरीबन 22 लाख स्टूडेंट्स के फ्यूचर को दांव पर लगा दिया गया, उनसे धोखा किया गया। और मैं आपको बता दूं कि ये सरकार और इस सरकार के मानने वाले जिस तरीके से देश के अंदर नफ़रत का जहर घोल रहे हैं, ये जब कभी भी किसी भी जुर्म के अंदर, किसी भी क्राइम के अंदर जहाँ कहीं भी किसी मुसलमान का नाम आ जाता है तो ये उसको देशद्रोह करार देते हैं। ये उस आरोपी को, अगर वो मुसलमान है तो उसके घर पर बुलडोज़र चला देते हैं। लेकिन मैं उन संघियों से पूछना चाहता हूँ जो इस देश में देशभक्ति का नाटक कर रहे हैं, आज बताओ, नीट के अंदर, नीट पेपर लीक मामले में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, राजस्थान के सीकर से लेके केरला तक, एक भी आरोपी इसके अंदर कोई मुस्लिम ना तो नौजवान है, ना अधिकारी है, ना लेक्चरर है, ना प्रोफेसर है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि मोदी सरकार ने इन आरोपियों के घरों पर ना तो बुलडोज़र चलाया और ना ही इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये चाहती है कि 22 लाख स्टूडेंट्स के फ्यूचर से जिसने खेल किया है, जिसने इन्हें धोखा दिया है, हम चाहते हैं कि इन्हें देशद्रोह करार दिया जाए। इसलिए कि आतंकवादी देश के बाहर से देश को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरीके के लोग देश के अंदर रहकर देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसे तमाम देशद्रोहियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाने का मुतालबा करती है। आज यहाँ पर क्रांति चौक पर ये जो धरना दिया जा रहा है, ये हम पूरे देश को, पूरी औरंगाबाद की जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं, ख़ास तौर से उन स्टूडेंट्स को कि जिनके फ्यूचर के साथ, जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है। इसीलिए मैं उन तमाम स्टूडेंट से, उन तमाम विद्यार्थियों से ये अपील करना चाहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, एक बात याद रखो, ये मोदी सरकार देश को अंदर ही अंदर खोखला करने का काम कर रही है। ये देश को इतना अंदर से खोखला कर रहे हैं कि कल आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियाँ इस देश को बनाते बनाते थक जाएगी, लेकिन नहीं बन पाएगा। इसीलिए धर्म से ऊपर उठकर और इन संघियों के जो बनाए गए साजिशें हैं, जो मंसूबे हैं, उससे ऊपर उठकर हमको काम करना होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा देश में हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रही है, चाहे कोई हो, कभी हो, किधर का मामला हो। मजलिस ने हमेशा सड़कों पर उतरकर ऐसे वाक़यात की निंदा की है। इसीलिए आज यहाँ पर जो हम लोग जमा हुए हैं, आज यही मैसेज, यही पैगाम देने आए हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार को होश में आने की ज़रूरत है। अगर ज़रा सी शर्म होती है एजुकेशन मिनिस्टर के अंदर, अगर वो वाकई इस देश से मोहब्बत करने वाला एजुकेशन मिनिस्टर होता तो ये उसकी जिम्मेदारी होती कि उसने सबसे पहले रिज़ाइन करना था। अगर वो रिज़ाइन नहीं करता
तो मोदी सरकार की जिम्मेदारी थी 22 लाख भविष्यों से खेलने वाले मंत्री को उसके घर पर पहुंचा देती। लेकिन ये मोदी सरकार को ना तो देश के स्टूडेंट से मोहब्बत है, ना इनके भविष्य से मोहब्बत है, ना देश की इकोनॉमिक कंडीशन से मोहब्बत है। ये सिर्फ देश में धर्म की अफीम बांटने का काम कर रहे हैं, जो देश को आगे चलकर इंतहाई कमजोर बना देगा। देखिए, ये जो आंदोलन हम कर रहे हैं, ये नीट की जो परीक्षा के अंदर जो धांधलियाँ हुई है, जो लाखों नहीं करोड़ों लोगों के ऊपर जिसका असर पड़ा है। 22 लाख तो सिर्फ छात्र है, लेकिन वो छात्र अकेले उससे प्रभावित हुआ ऐसा नहीं है। जब वो रात भर जागता है तो उसकी माँ रात में उसको बैठ के तो कॉफ़ी पिलाती है, बाप उसको घर रूम तक ला के खाना देता है कि तू पढ़, तुझे डॉक्टर बनना है करके उसमें। तो एक 22 लाख का सवाल नहीं है। और ये बच्चे जब एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो उनके माँ बाप उनके लिए है तो एक तोहफे के तौर के ऊपर चलो हम घूमने के लिए जाएंगे, प्लेन का टिकट बुक करे होंगे, ट्रेन का टिकट बुक करे होंगे, होटल बुक करे होंगे, उसके इसका पैसा उन्हें वापस नहीं मिलने वाला है। 1 महीना और जो उन्हें पढ़ना है, कोचिंग सेंटर जाना है, उसका पैसा सरकार नहीं देने वाली। हम ये मांग कर रहे हैं कि जिन जिन बच्चों ने इस तरह का प्रोग्राम बनाया था, जिनके परिवार उन्हें घुमाने के लिए ले जा रहे थे, उसके होटल का पैसा वापस करवाए, उसके फ़्लाइट का, ट्रेन का पैसा वापस करवाए। जो कोचिंग वो चाहे 1 साल से ले रही हो, 2 साल से ले रही हो या 3 साल से ले रही हो, वो पूरा का पूरा पैसा जो है वो सरकार वापस करवाए। और आपको लगेगा कि सरकार के पास पैसा नहीं है, बहुत पैसा है। यही तो वजह है कि 5 देशों के मुल्क को टहलने के लिए निकल पड़े हैं साहब। आज देखे हैं आपने एक वीडियो, उनका वीडियो देखिएगा, ऐसा उड़ते हुए आ रहे हैं। सामने शेख साहब खड़े हुए हैं, शेख साहब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाए, शेख साहब ऐसा हाथ लेके खड़े हुए हैं। लेकिन ये साहब जो है ऐसा हाथ लेके, ऐसा अगर 3 कदम शेख और पीछे चल जाते थे तो हमारे शेखू उड़ के पहुंच जाते थे उनके पास, उसमें क्या गले लग जा करके उसमें। तो देखिए, यहाँ के उनके बच्चे मर रहे हैं, उनके बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, और वहाँ पे शेखू है तो शेख के गले मिलने के लिए पहुँच गए हैं। देखा क्या है कि जब देश का पूरा सिस्टम ही आप निदा के पीछे लगा देंगे, आप मतीन के पीछे लगा देंगे, तो आपको मेडिकल के ऊपर वक्त देने का समय कहाँ रहेगा। अगर आप निदा के पीछे रहेंगे तो नीट के ऊपर वक्त देने का आपके पास कहाँ। आप तो पूरे प्रशासन को, पुलिस को बोल रहे हैं कि नहीं जाओ, निदा के पीछे लग जाओ, मेडिकल का कोई लेना देना नहीं है करके। तो ये जो चीज़ है, अब मैं यहाँ के नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि ये राजनीतिक मुद्दा है, जो हर रोज़ 3 घंटे 4 घंटे बड़बड़ कर रहे थे टीवी के सामने, यहाँ पे आए छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने शपथ लेकर इतनी बड़ी अपनी राजनीति करने वाले लोग क्या आज ज़रूरी नहीं समझते हैं इसके अंदर भूल जाए कि किस पक्ष के तुम है करके। इसमें आओ, हम तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे। ये शहर का, ये ज़िले का, ये देश का हर नौजवान तुम्हारे पीछे खड़े रहेगा, लेकिन उस वक्त जब तुम्हें सच बोलने की हिम्मत तुम्हारे अंदर पैदा होगी उसमें। लेकिन तुमको तो नहीं है, तुमको तो राजनीति के वक्त में ही ये लोग सब काम में आते हैं करके। सर, नीट पेपर फुटी प्रकरणी PV कुलकर्णी आणि माधुरी वाघमारे, मनीषा वाघमारे यांना जे तर अरेस्ट करण्यात आलेली आहे, त्याबद्दल काय? देखिए, आपको ऐसा लगता होगा इस देश के अंदर कई उदाहरण है कि जहाँ पर कहीं लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हुआ तो मंत्री इस्तीफ़ा देता है। RR पाटिल का इस्तीफ़ा क्यों लिया गया था? साहब क्यों रिजाइन करे थे? जब सीमेंट वो बेच रहे थे, नहीं ना? RR पाटिल साहब ने क्यों रिज़ाइन किए थे? क्या उन्होंने उसमें शामिल थे? उसके अंदर नहीं थे शामिल। लेकिन अब आप कहेंगे कि हम एक कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिए है और एक दूसरी वाघमारे बाई को हमने अरेस्ट कर लिए है, तो बात वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। इसमें रुकना वहाँ पर चाहिए जहाँ पर देश के एजुकेशन मिनिस्टर जो है उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए उन्होंने इस्तीफ़ा देना चाहिए। और नरेंद्र मोदी साहब जो पश्चिम बंगाल का इलेक्शन जीतने के बाद ज़मीन पर लेट गए थे, नतमस्तक हो गए थे अपने वोटर्स को धन्यवाद देने के लिए। नरेंद्र मोदी साहब, दुनिया में तुम कहीं पर भी हो, दोनों हाथ ऐसे जोड़कर इस देश से माफ़ी मांगना पड़ेगा तुम्हें, युवाओं से माफ़ी मांगना पड़ेगा तुम्हें कि देखो
मेरा कसूर है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ करके, लेकिन हवाई जहाज़ में बैठे और बुर्र बोले तुम लोग अपना अपना देखो, मैं जा रहा हूँ अरब मुसलमान से गले मिलने के लिए। सर, वेगळ्या विषयात मनोज जरांगे पाटलांनी बैठक घेतली.